गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स और पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी चल रही है और टॉपिक आज का होगा डी मल्टीप्लेक्सर। कल हमने बात की थी मल्टीप्लेक्सर की, आज हम बात करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर की। ये मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स होता है। देखिए क्या होता है डी मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि कल हमने मल्टीप्लेक्सर की बात की थी और मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट था जो कि बहुत सारे इनपुट्स में से एक को सेलेक्ट करता था और आउटपुट पर देता था। 2 की घात n इनपुट्स होते थे तो n सेलेक्ट लाइन्स होती थी। सेलेक्ट लाइन्स का काम था कि इनपुट्स में से एक को सेलेक्ट करना और आउटपुट को पहुंचाना। बहुत सारे सोर्सेज से डाटा लेकर के एक को देना, यह काम मल्टीप्लेक्सर का था। आज बात करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर की। ए मल्टीप्लेक्सर इज ए सर्किट दैट एक्सेप्ट्स many input but give only one output। मल्टीप्लेक्सर तो एक ऐसा सर्किट था जो बहुत सारे इनपुट तो एक्सेप्ट करता था और एक आउटपुट ही देता, केवल एक आउटपुट देता था। ए डी मल्टीप्लेक्सर फंक्शन एग्जैक्टली इन द रिवर्स ऑफ ए मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर क्या है? मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स, दैट इज A demultiplexer accepts only one input and gives many outputs। मल्टीप्लेक्सर में तो many inputs होते थे, one output होता था, लेकिन डी मल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट होगा और बहुत सारे आउटपुट्स होंगे। one input and many outputs, ये होगा डी मल्टीप्लेक्सर में। एक सोर्स से डाटा लेगा और उस डाटा को बहुत सारे आउटपुट्स में बांट देगा। ऐसा जो सर्किट है वो डी मल्टीप्लेक्सर कहलाता है। समझ में आया भाई? एक ही सोर्स हो हमारे पास जो डाटा प्रोवाइड करवा रहा है, उससे डाटा ले और डाटा ले करके और उस डाटा को सेवरल जो आउटपुट्स हैं, बहुत सारे आउटपुट्स हैं, उन सब में अलग अलग बांट दे। ऐसा जो सर्किट है उसको हम डी मल्टीप्लेक्सर कहेंगे। Generally, multiplexer and demultiplexers are used together because of the communication systems are bidirectionals। भाई यहाँ पर हम ये कहते हैं कि भाई जो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर्स हैं, इन दोनों को ज़्यादातर हम एक साथ काम में लेते हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशनल जो सिस्टम्स हैं वो बाईडायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि सूचनाएं देते भी हैं और लेते भी हैं। जैसे आप मोबाइल से बात करते हो तो आप के पास सूचना आती भी है और आप जो कहना चाहते हैं वो सूचना आप दूसरी जगह भी भेजते हैं। बाई डायरेक्शनल है तो कम्युनिकेशनल सिस्टम बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ इसमें संचरण होता है। आपके पास डाटा आता भी है और आपसे डाटा जाता भी है। तो एक ही इनपुट से डाटा लेकर के उसको कई आउटपुट्स में बांटना, जैसे कि कोई ये मान लें कि हमारे पास सूचना होती है, उसी सूचना को हम बहुत लोगों में बांट देते हैं। मान लीजिए कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, जैसे कि कहीं रैली हो रही है, उसमें नेता भाषण दे रहा है, उसी भाषण को हम जगह जगह पर पहुंचा देते हैं। वो जो स्पीच है वो हर व्यक्ति के पास मोबाइल पर पहुंच जाता है। इनपुट तो एक था लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा हो गई। तो वो जो सर्किट है जिसने एक से इनपुट लिया उसको बहुत सारे लोगों को भेज दिया, बहुत सारे आउटपुट्स को दे दिया, ये तो हो गया क्या? डी मल्टीप्लेक्सर। और ऐसा सर्किट जो बहुत सारे लोगों से इनपुट ले और केवल एक को दे, जैसे कि हम सब मिलकर के जो बात कहना चाहें वो सब केवल उस स्पीच देने वाले के पास यदि पहुंच जाए, तो फिर ऐसा जो सर्किट होगा जो उसके पास पहुंचा रहा है सबकी बातों को एक साथ ले जा करके, वो कौन सा होगा? मल्टीप्लेक्सर होगा।
या फिर अब एक साथ तो पहुंचा रहे, एक बार ये बोलेगा दूसरा ये बोलेगा, तो एक बार में इसकी बात पूछेगी। जैसे कि कई बार आप देखते हो लाइव टेलीकास्ट होता है, ये वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, इनमें एक व्यक्ति जो मुख्य वक्ता है वो बोलता है, बाकी सब उसकी बातें सुनते हैं, उसकी बात हम सब तक पहुंचा रहे हैं। और उसी में जब किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछेगा, तो उसी एक की बात उस तक पहुंचेगी, दूसरा बोलना चाहेगा तो उसकी बात पहुंचेगी। तो बाई डायरेक्शनल यहाँ पर जो सिस्टम है, जिस कारण से हम मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर ये दोनों ही प्रकार के जो सर्किट्स हैं एक साथ यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लेक्सर क्या है और डीमल्टीप्लेक्सर क्या है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर, अब डीमल्टीप्लेक्सर के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी बात हम करेंगे, कितने प्रकार से इसकी हैं। देखिए, ए डीमल्टीप्लेक्सर इज ए डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। भाई मल्टीप्लेक्सर तो क्या था, डाटा सेलेक्टर, और डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। भाई डाटा लेता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट ही करता है। रीड एज DEMUX, मल्टीप्लेक्सर को आप MUX कहते थे, डीमल्टीप्लेक्सर को कहेंगे DMUX। इट इज़ क्वाइट अपोजिट टू मल्टीप्लेक्सर और MUX, ये मल्टीप्लेक्सर के अपोजिट होता है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इनपुट एंड ट्रांसमिटिंग ओवर वन ऑफ मैनी आउटपुट्स। भाई ये एक प्रोसेस है जिसमें एक इनपुट से इंफॉर्मेशन ली जाती है और उस इंफॉर्मेशन को बहुत सारे आउटपुट्स में ट्रांसमिशन किया जाता है, उसको ट्रांसमिट किया जाता है। दिस आर्टिकल एक्सप्लेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर्स। भाई जो डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट है उसमें इनपुट्स जो सोर्सेज हैं वो एक होगा, आउटपुट्स जो हैं डिस्टिंक्शंस वो 2 की पावर n होंगे, और 2 की पावर कैपिटल N हमने लिखा है। n आउटपुट 2 की पावर n आउटपुट्स हैं, तो जो सेलेक्ट लाइन्स हैं वो भी कितनी होंगी, n सेलेक्ट लाइन्स होंगी। और जो मल्टीप्लेक्सर था उसमें उल्टा होता था, उसमें क्या होता था, ये आउटपुट की जगह इनपुट और इनपुट की जगह आउटपुट, मतलब 2 की पावर n इनपुट, 1 आउटपुट और n सेलेक्ट लाइन्स। तो बिल्कुल अपोजिट है मल्टीप्लेक्सर का, क्या, डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट जनरल पर्पज ऑफ लॉजिक सिस्टम्स। A demultiplexer takes one single input data line and distribute it to any one of a number of individual output lines, one at a time. सिंगल इनपुट से डाटा लेता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है एक से ज़्यादा जो आउटपुट्स लाइन्स हैं उनको, लेकिन एक समय में एक ही करेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार सबको कर दे, एक बार में एक। डीमल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सिंगल डीमल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सिग्नल कंटेनिंग मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स बैक्स इनटू द ओरिजिनल एंड सेपरेट सिग्नल्स। डीमल्टीप्लेक्सर एक प्रोसेस है जो कि कन्वर्टिंग का भी काम करता है, सिग्नल को कन्वर्ट करने का काम। मल्टीपल एनालॉग या फिर जो डिजिटल सिग्नल्स जो हैं उनको ओरिजिनल या फिर जो सेपरेट जो सिग्नल्स हैं उनमें कन्वर्ट ये कर सकता है। ये डीमल्टीप्लेक्सर ऑफ 2 की पावर n आउटपुट्स एज n सेलेक्ट लाइन्स। जो डीमल्टीप्लेक्सर जिसमें 2 की पावर n आउटपुट्स हैं उसके पास n सेलेक्ट लाइन्स भी होंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। अब डीमल्टीप्लेक्सर्स के टाइप क्या है, कितने प्रकार के ये होंगे। मल्टीप्लेक्सर्स की हमने बात की थी, मल्टीप्लेक्सर कितने प्रकार के थे, कई प्रकार हमने कल लिखे थे, वो डिपेंड कर रहे थे
n पर। भाई आपने लिखा था 2 की पावर n 2 1। मल्टीप्लेक्सर में 2 की पावर n इनपुट होते थे, 1 आउटपुट। n का मान 1 है तो 2 से 1 मल्टीप्लेक्सर, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 से 1 मल्टीप्लेक्सर। n का मान 2 है तो 2 दूनी 4, 2 की घात 2 4 हो जाएगा। 4 से 1 मल्टीप्लेक्सर। n का मान 3 है तो 8 1 मल्टीप्लेक्सर। n का मान 4 है तो 16 1 मल्टीप्लेक्सर। यही तो था, यहाँ 2 इनपुट 1 आउटपुट, 4 इनपुट 1 आउटपुट, 8 इनपुट 1 आउटपुट, यहाँ 16 इनपुट और 1 आउटपुट आपके पास होता था। यहाँ सेलेक्ट लाइन्स 2 होती थी, यहाँ सेलेक्ट लाइन्स 1, यहाँ सेलेक्ट लाइन 2, यहाँ पर सेलेक्ट लाइन 3 थी और 16 1 में सेलेक्ट लाइन्स कितनी थी? 4 सेलेक्ट लाइन्स हुआ करती थी। अब जो डी मल्टीप्लेक्सर्स है ये इसका उल्टा हो जाएगा। अब 2 से 1 होता था तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 2 डी मल्टीप्लेक्सर। इसमें एक तो होगी सेलेक्ट लाइन और 1 इनपुट होगा और 2 होंगे आउटपुट। आउटपुट 2, इनपुट 1 और सेलेक्ट लाइन भी 1। फिर होगा इसके बाद 4 to 1 है तो डी मल्टीप्लेक्सर में हो जाएगा 1 2 4। इसमें 2 तो सेलेक्ट लाइन्स होंगी, 1 इनपुट होगा और 4 आउटपुट होंगे। फिर होगा 1 2 8, क्योंकि 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर था तो डी मल्टीप्लेक्सर 1 to 8, इसमें 3 सेलेक्ट लाइन्स होंगी। फिर 1 to 16, उसमें 4 सेलेक्ट लाइन्स होंगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं डी मल्टीप्लेक्सर्स के। अब हमें इनमें से पढ़ना है, पहले हम बात करेंगे 1 2 4 डी मल्टीप्लेक्सर। 1 से 4, 1 2 4। द 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट ऑफ 1 इनपुट एंड 4 आउटपुट। भाई 1 से 4 जो डी मल्टीप्लेक्सर है उसमें 1 तो होगा इनपुट और 4 क्या होंगे? आउटपुट। क्लियर? एंड 2 कंट्रोल लाइन्स टू मेक selections. The blue diagram shows the circuit of 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर। भाई इसमें 2 सेलेक्ट लाइन्स भी होंगी या कंट्रोल लाइन जिसको अपन बोलते हैं, क्योंकि 1 to 4 है ना तो इसमें 2 और जो दूसरा था उसमें कितनी होंगी? 1। वही 1 to 2 था उसमें 1 सेलेक्ट लाइन, 1 to 4 में 2 सेलेक्ट लाइन, 1 to 8 में 3 सेलेक्ट लाइन, 1 to 16 में 4 सेलेक्ट लाइन। तो इसमें एक ही सेलेक्ट लाइन है, उसको हम कह देंगे डाटा और डी से लिख सकते हैं। सेलेक्ट लाइन्स 2 होंगी, एक को ए लिख दो, दूसरे को बी लिख देंगे। और इसमें हम काम में लेंगे 4 एंड गेट। ये 4 एंड गेट हो गए। इनसे आपको आउटपुट मिलेगा और आउटपुट कितने मिलेंगे साहब? 4 मिलेंगे, y0 y1 y2 और y3। 2 नोट गेट भी हम यहाँ पर काम में लेंगे। ये जो पूरा सर्किट बना है इसको जोड़ लेंगे इसमें जैसा लिखा है। भाई जो इनपुट है इसको तो सभी को सप्लाई करना है ना, आपको इसको भी देना है, यहाँ भी इनपुट आपको देना है। तो इनपुट तो सभी गेट्स को आप सप्लाई कर ही देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। The input bit is data D with 2 select lines A and B. The input bit D is transmitted to 4 outputs bits Y0, Y1, Y2, Y4. Y0, Y1, Y2, Y4 या Y4 की जगह Y3 लिख दो, क्योंकि Y0 1 2 3। तो जो डाटा डी है या इनपुट है ये इन 4 पर आपको प्राप्त होगा। अब कब कौन से पर प्राप्त होगा? कब y0 पर मिलेगा, कब y1 पर मिलेगा, कब y2, कब y3 पर मिलेगा? ये जो सेलेक्ट करने का काम है ये सेलेक्ट लाइंस का है, ए और बी का है, इन्हीं का होगा ना। देखिए व्हेन ए बी इज 0 1, ए का मान 0, बी का मान क्या हो 1।
द अपर सेकंड एंड गेट इज इनेबल्ड while the other AND gate is disabled। A तो हो 0 और B क्या हो 1। अब ये डायग्राम जो हमने जोड़ रखा है इसी प्रकार से आपको जोड़ना होगा। देखो इसमें A यहाँ नोट गेट लगाया है ना, तो इसका आउटपुट A बार हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा B बार। तो इसको हमने जोड़ा है इस गेट से। फिर Y1 को भी हमने इसी से जोड़ा है ना, और Y1 को इसके अलावा आपने B से भी जोड़ा है, Y1 को B से भी जोड़ा है। बाकी जो Y2 है, इस वाले जो ये गेट है इसको B बार से जोड़ा है, और Y3 को हमने B से ही जोड़ा है, और इधर हाँ इसको भी तो जोड़ रखा है ना। तो आप देखो A का मान 0, B का मान 1। A 0 है तो A बार 1 हो जाएगा ना, तो ये A बार यहाँ कितना होगा 1। अब B का मान 0 है तो ये B बार से जुड़ा हुआ है, B बार क्या हो जाएगा, B का मान 1 है तो B बार 0, तो यहाँ आएगा 1.0 और ये 0 मिलेगा। तो Y0 तो डिसेबल्ड है, मतलब ये जो एंड गेट है, एंड गेट ये काम ही नहीं कर रहा है, ये मानकर चलिए आप। दूसरा जो एंड गेट है इसको देखो, ये देखो A 0 है तो A बार है यहाँ पर 1 हो जाए क्योंकि नोट गेट जोड़ा हुआ है। फिर B बार से नहीं जोड़ा है, इसको किससे जोड़ा है, B से जोड़ रखा है, B का मान 1 है तो 1 ये 1.1 ही होता है। अब ये एंड गेट काम कर रहा है साहब यहाँ पर। अब इसमें जो डाटा है वो सीधा का सीधा आपको Y1 पर पहुँच जाएगा। बाकी आप इसमें चेक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 जो गेट्स हैं 1 2 3 4, इनमें से एक समय एक ही गेट काम करेगा, बाकी काम नहीं करेंगे। एक पर 1 होगा, मतलब एक गेट तो इनेबल्ड होगा और बाकी सारे गेट्स क्या होंगे, डिसेबल्ड होंगे। तो व्हेन A0 B इज 1 द अपर सेकेंड गेट, ऊपर से जो सेकेंड गेट है एंड गेट इज इनेबल्ड while the other AND gate is disabled, thus only one data is transmitted at Y1। तो जो डाटा होगा वो कहाँ ट्रांसमिट होगा, Y1 पर होगा। अब Y1 पर है तो D का मान यदि लो है तो Y1 भी लो, क्योंकि D एच Y पर पहुँच जाएगा ना Y1 पर, और D का मान हाई है तो Y1 भी क्या होगा, हाई। तो Y1 की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किस पर, D पर डिपेंड करेगी। भाई जो D डाटा इनपुट जो है वो हाई है तो Y1 भी हाई हो जाएगा, वो लो है तो Y1 भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो Y1 की वैल्यू D पर डिपेंड करेगी, यही बात है। इफ द कंट्रोल इनपुट चेंज टू AB इक्वल टू 1 0, अब कंट्रोल इनपुट को यदि चेंज कर दें, A को 1 B को 0, तो फिर ऑल द गेट्स आर डिसेबल्ड एक्सेप्ट द थर्ड एंड गेट। तीसरे एंड गेट को छोड़ करके बाकी सभी गेट डिसेबल्ड हो जाएंगे। ऊपर से तीसरा जो एंड गेट है उसको छोड़ करके बाकी सभी गेट क्या हो जाएंगे, डिसेबल्ड, क्योंकि हमने इसको जोड़ा ही ऐसे ही है। तो फिर जो D है डाटा इनपुट वो ट्रांसमिट होगा किस पर, Y2 पर होगा। अब इसके लिए 4 जो भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उन सभी को हम एक ट्रूथ टेबल के द्वारा आपको समझा देते हैं। इनपुट होंगे, सेलेक्ट लाइन्स होंगी, आउटपुट्स होंगी। अब सेलेक्ट लाइन को AB से मान लें, यहाँ इस पर 0 से लिख दिया। आउटपुट जो है D0 D1 D2 D3, उसमें आपने लिखा था Y1 Y0 Y1 Y2 Y3, चित्र में ये लिख दिया, यहाँ D0 D1 D2 D3 से मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट I वहाँ D से लिख दिया, जैसे भी आपकी मर्जी। अब ये तो I रहेगा इनपुट, तो ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास बन जाएंगे ना। तो आपको पहले के लिए ये प्राप्त होगा, दूसरे के लिए D1, तीसरे के लिए D2, चौथे के लिए D3 मिलेगा। ये मतलब Y0 Y1 Y2 Y3 ये A और B हैं। तो ये ट्रूथ टेबल है। कौन सा डीमल्टीप्लेक्सर है ये, 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर। अब हम बात करेंगे 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर। और उससे पहले यहाँ तक यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप बता सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आपकी हर प्रॉब्लम का यहाँ पर हम समाधान करेंगे। भाई किसी को भी कोई भी दिक्कत हो,
और एग्ज़ाम आपके होंगे निश्चित है, तो अपनी स्टडी भी जारी रखें। कहीं ये नहीं सोच लें कि एग्ज़ाम नहीं होंगे तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, एग्ज़ाम होंगे। तो कल 1 से 8 डीमल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।